फ्रेंड्स, अगर चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। इसी के साथ हम लोग जनरल साइंस का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। चलिए इसी के साथ पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी से घेंघा रोग होता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन दिया है नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस, आयोडीन। सही आंसर हो जाएगा इसका आयोडीन। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर ट्रांसफ़र की कमी से की कार्य प्रणाली का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? फैराडे का नियम, हुक का नियम, न्यूटन का नियम, आइंस्टीन का सिद्धांत। इसका सही आंसर हो जाएगा फैराडे का नियम। आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन के तौर पे आपको बताना है फैराडे का द्वितीय नियम क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंगे किस प्रकार की तरंगों का उदाहरण है? सूक्ष्म तरंगे, इंफ्रारेड तरंगे, इंफ्रासोनिक तरंगे। इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सूक्ष्म तरंगे मतलब छोटी तरंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? बैरोमीटर, एनीमोमीटर, हाइग्रोमीटर, स्ट्रोबोस्कोप। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? स्ट्रोबोस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है? मच्छर, मक्खी, चूहा, ये सभी। सही आंसर क्या हो जाएगा? मक्खी। सही आंसर क्या हो जाएगा? मक्खी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? ये दिया है भौतिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, प्रतिवर्ती अभिक्रिया। इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रासायनिक अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, पृथ्वी के घूर्णन की गति किससे मापी जाती है? दिया है पृथ्वी के घूर्णन की गति कितनी होती है? ये दिया है 28 किलोमीटर प्रति मिनट। तीसरा बी दिया है 30 किलोमीटर प्रति मिनट। सी दिया है 30 किलोमीटर प्रति मिनट। डी दिया है 50 किलोमीटर प्रति मिनट। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर ए 28 किलोमीटर प्रति मिनट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने विकासवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? ये दिया है डार्विन, दी है मैक्सवेल, सी दिया है न्यूटन, जॉनसन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डार्विन। अगला है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, मेथेनाइक अम्ल या लैक्टिक अम्ल। आंसर क्या हो जाएगा? मेथेनाइक अम्ल। इसी की तरह आपको बताना है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ये है प्रैक्टिस क्वेश्चन, तरह से आपको कमेंट करना है। पाया जाता है, ये आपको बताना है। अब क्वेश्चन देखते हैं क्या है। जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है? कम हो जाता है, बढ़ जाता है, समान रहता है? इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है बढ़ जाता है। कभी कभी आपको लगेगा कि ये घट जाता है, लेकिन इसका सही आंसर है बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है, किस यंत्र के द्वारा सौर ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है? फोटोवोल्टिक सेल, डेनियल सेल, ड्राई सेल, गैल्वेनिक सेल। इसका आंसर सही क्या है? आंसर ए। अगला है, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान क्या होता है?
तो R का मान क्या होता है? 0 -1 1 9.8। इसका आंसर हो जाएगा 0। इसका ए सही आंसर है। अगला, कम से कम हम लोगों को 20 मिनट में कम से कम 40 से 50 क्वेश्चन करना है। टारगेट यही रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, कम तापमान को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? हाइग्रोमीटर, क्रायोमीटर, पायरोमीटर, टेकोमीटर। इसका आंसर क्या है? बी, क्रायोमीटर। अगला है, मनुष्य के सुनने की क्षमता कितनी होती है? ये है इम्पॉर्टेंट, ये 3 से 4 बार पूछ चुका है। बताना है 20 हर्ज से 2000 हर्ज, विधि है 20 हर्ज से 20,000 हर्ज, 20,000 हर्ज से अधिक, 200 हर्ज से 20,000 हर्ज। सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, 20 हर्ज से 20,000 हर्ज। अगला, यदि निर्वाह में लोहा, कागज और पत्थर के टुकड़े को एक साथ गिराया जाता है तो कौन पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले गिरेगा? लोहा, कागज, पत्थर, तीनों एक साथ। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तीनों एक साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक है? क्वार्ट्ज, माइका, सिलिका, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा क्या? क्वार्ट्ज। इसका आंसर क्वार्ट्ज है। अगला क्वेश्चन, अगला है, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? बताना है आपको। मैक्सवेल, पास्कल, जॉन डाल्टन, न्यूटन। जॉन डाल्टन इसका आंसर है, जॉन डाल्टन। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। इसका सी इज करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अपकेंद्री, अभिकेंद्री, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। वॉशिंग मशीन किस पर कार्य करता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? अपकेंद्री, आंसर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगोड़ बल की SI इकाई क्या है? यदि ये न्यूटन मीटर, मीटर प्रति सेकंड, ओम। इसका आंसर क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, अल्जाइमर रोग मानव शरीर की किस अंग को मुख्य रूप से प्रभावित करता है? अल्जाइमर रोग मानव शरीर किस अंग को प्रभावित करता है? मस्तिष्क, हृदय, यकृत, फेफड़ा। इसका आंसर क्या है? ए, मस्तिष्क अल्जाइमर रोग प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन, अगला है, अस्थि मज्जा में रुधिर कणिकाओं के निर्माण को क्या कहा जाता है? अस्थि मज्जा में हीमोफीलिया, हेमेटोफायसिस, ल्यूकेमिया, पॉलीसीथीमिया। आंसर क्या है इसका? बी। अगला है, फ्लोरोसेंट लैंप में चेक के उपयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? विद्युत धारा के प्रवाह को कम करना, विद्युत धारा के प्रवाह को बढ़ाना, प्रतिरोध को कम करना, प्रतिरोध को बढ़ाना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, विद्युत धारा के प्रवाह को कम करना। ये है फ्लोरोसेंट लैंप में चेक के उपयोग को मुख्य रूप से का उद्देश्य है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किन किरणों के उत्सर्जन रेडियो एक्टिव के दौरान नहीं होता? रेडियो एक्टिव के दौरान कौन सा किरण उत्सर्जित नहीं होता, ये बताना है आपको। अल्फा किरणें, गामा किरणें, बीटा किरणें, कैथोड किरणें। इसमें आंसर क्या है? कैथोड किरणें। डी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, पीयूष ग्रंथि मानव शरीर के किस अंग में स्थित होती है? पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क, हृदय, यकृत या फेफड़ा। इसका आंसर क्या है? मस्तिष्क इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की मात्रा कितनी है? यदि है 0.3, विधि है 0.03%, सी है 3%, डी है 30%।
इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0.03%। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूने के पानी को दुधिया कर देती है? हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन? इसका आंसर है सी, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? आपको बताना है ऑक्सीजन की खोज किसने की थी, O2 की खोज किसने की थी? प्रिस्टले, कार्ल सीले, विलियम हार्वे, ए या बी? इसमें बताना है इसकी खोज किसने की थी। ए और बी दोनों इसका आंसर है, कार्ल सीले और प्रिस्टले। अगला क्वेश्चन है कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य होती है? बताना है आपको कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य होती है, मतलब जीरो कितनी ऊंचाई पर होती है डेंसिटी, मतलब 50 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 120 किलोमीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा 120 किलोमीटर की जाने पर ऑक्सीजन की मात्रा क्या होगी? शून्य हो जाएगी, नगण्य। अगला है हमारे पृथ्वी का वायुमंडल कितने भागों में बटा है? वायुमंडल, इसका आंसर है 5। जैसे कि पहला हो गया क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, मध्य मंडल, बहिर्मंडल और अंतरमंडल। 5 मंडल, 5 में बटा है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन वायुमंडल की सबसे गर्म परत है? सबसे गर्म परत आपको वायुमंडल की बताना है। थर्मोस्फीयर, मेसोस्फीयर, आयनोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, थर्मोस्फीयर। मंडल की सबसे बाहरी परत है, सबसे हीट होते हैं सबसे ज़्यादा। अगला वायुमंडल में उपस्थित सबसे हल्की गैस कौन सी है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या नियान? इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन वायुमंडल की सबसे हल्की गैस है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन दुनिया की सबसे जहरीली गैस है? वर्ल्ड सबसे जहरीली गैस कौन सी है बतानी है। मिथाइल आइसोसाइनेट, जाइलाल ब्रोमाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड? इसका आंसर क्या हो जाएगा? जाइलाल ब्रोमाइड दुनिया की सबसे जहरीली गैस है, नेक्स्ट, पृथ्वी की पपड़ी का सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद दुर्लभ गैस कौन सी है? पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में उपलब्ध सबसे दुर्बल गैस आर्गन, नियान, जिनान, रेडान? इसका आंसर क्या हो जाएगा? आर्गन। अगला पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नियान, आर्गन? ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन हमारी पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है? लोहा, एल्युमिनियम, तांबा, जिंक? इसका आंसर है एल्युमिनियम। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक जैविक अम्ल है? कार्बनिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल? इसमें बताना है कौन सा एक जैविक अम्ल है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, ऑक्सैलिक अम्ल। अगला है हमारे मुंह के पार्श्व भाग में स्थित टॉन्सिल का मुख्य कार्य क्या है? इसका लार का निर्माण, रोगाणुओं का विनाश करना, हार्मोन का स्राव करना, खमीर का स्राव करना? इसका आंसर बीज करेक्ट आंसर है, रोगाणुओं का विनाश करना। अगला 2 या 2 से अधिक धातुओं के मिश्रण को क्या कहा जाता है? अमलगम, क्षारीय धातु, उत्कृष्ट धातु, मिश्र धातु? इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, मिश्र धातु। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ क्लोरीन के साथ अपक्रिया करके ब्लीचिंग पाउडर का उत्पादन करता है? ब्लीचिंग पाउडर का उत्पादन करता है। बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना, चूना पत्थर, जिप्सम?
इसका आंसर क्या हो जाएगा? बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना, बी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ क्लोरीन के साथ अपक्रिया करके ब्लीचिंग पाउडर का उत्पादन करता है? क्लोरीन के साथ अपक्रिया करके। इसका ये दिया है बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना, सी है चूना पत्थर, डी है जिप्सम। इसका आंसर क्या हो जाए? बिना बुझा हुआ चूना। इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करें।